भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं, आप उनको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो यह है, वन नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2√2 पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पावर 3x। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2√2 पावर एक्स स्क्वायर और इक्वल में है 8 पावर 3x। जब पावर वाला केस हो तो उसमें हमेशा ध्यान रखना बेस दोनों तरफ इक्वल बनाने की कोशिश करना। अब जैसे यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 1/2 है, तो टोटल पावर हो जाएगी 3/2 और 3/2 के होल पावर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ 3/2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8 होता है 2 की क्यूब और वो जो 3 है वो इस 3x से मल्टीप्लाई होकर के ऐसे 9x हो जाएगा। अब बेस सेम है तो इसका मतलब जो पावर है वो भी एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3x², 9 2 जा 18x और 18x माइनस इधर आकर के -18x इक्वल टू 0। अब हमने 3x कॉमन लिया, x -6 इक्वल टू 0 एम्प्लॉय करके हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 6 आ गई। तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि नॉन जीरो बोला हुआ है, इसलिए हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, तो इसको ध्यान से कर लेना एक बार खुद से। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5 + 4x - 4x² इज। टीजीटी 2022 का क्वेश्चन है। अब देखिए जब आपके पास इस तरह की कंडीशन जब भी आए तो हमेशा पहले उसको fx मानना। 5 + 4x - 4x², ये हमें फंक्शन गिवन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू वाले केस में हमेशा इसका डेरिवेटिव करना। पहले 5 का डेरिवेटिव 0, 4x का 4 और 4x² का 8x हो जाएगा, इसलिए 4 - 8x। इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी 4 = 8x। 4 से डिवाइड कर दो, मतलब 8 से डिवाइड कर दोगे 4 को, तो x आ जाएगा आपके पास 4/8 यानी कि 1/2। x 1/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव करते -8x आ गया जो कि <0 है। इसका मतलब जो ये फंक्शन है ये 1/2 पे क्या होगा, मैक्सिमम। अब हम क्या करेंगे, 5 + 4 × 1/2 - 4 × 1/2²। ये तो आ गया 5 + 2 से ये कैंसिल और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 7 - 1 6। 6 मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए जीपी हैज फर्स्ट टर्म 3। कोई जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 3 एंड द सम ऑफ ऑल इट्स 2n, यानी कि टोटल टर्म्स कितनी है, 2n टर्म्स हैं, इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स ऑड प्लेसेस। तो जो ऑड प्लेसेस पे टर्म्स हैं उन सब के सम का 3 टाइम्स है। द कॉमन रेशियो इज, हमें कॉमन रेशियो निकालनी है, पीजीटी 2022 का क्वेश्चन है। तो हमारे पास जीपी इस तरह से होगी 3r 3r² एंड सो ऑन करते करते हमारे पास टोटल जो पावर आएगी यार की वो 2n - 1, क्योंकि टोटल टर्म्स है 2n। तो हमारे पास जो सम है टोटल 2n टर्म्स का वो इस तरह से बनेगा, a × r की पावर n, n यहाँ पे 2n है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 2n। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई r - 1। अब ये जो सम था वो हमें गिवन है 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस का मतलब फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिर फिफ्थ प्लेस पे आएगा एंड सो ऑन। अब हमारे पास अगर टोटल नंबर 2n है तो हमारे पास n टर्म्स होती है इवन और n टर्म्स होती हैं ओड। तो इस तरह से हमारे पास ओड टर्म्स हो गई n। ठीक है, तो ये जो आपके पास 3 है वो तो 3 टाइम्स वाला 3 है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 3, लेकिन अब कॉमन रेशियो बदल चुका है, यहाँ थर्ड पे ये है सेकंड टर्म। 3r² को 3 से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो क्या आएगी, r² आएगी। अब r² की जो पावर है वो हम n लिखेंगे क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ n ऑड टर्म्स हैं। फिर -1 डिवाइडेड बाई r² - 1। ठीक है, क्योंकि कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है r², क्योंकि जब हम 3r² को 3 से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो r² ही बच जाएगी हमारे पास। अब इसमें यह है कि ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये r2n - 1 है, ये r2n - 1 क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर इस 3 से ये 3 भी कैंसिल। अब आपके पास बच गया 1/r - 1 इज इक्वल टू
3 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस 1 है, तो इसको मैं r माइनस 1 और r प्लस 1 लिख सकता हूँ। ये इससे कैंसिल, r प्लस 1 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 3 और r की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, कॉमन रेशियो 2 आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ग्रेटर देन 1/2 इज। ये RPSC PGT, ठीक है, और 2022 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है, सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं इस इक्वेशन के। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ग्रेटर देन 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2x प्लस 4 2 इधर आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इधर चला गया, एम्प्लॉय करके कंडीशन आ गई, ये दोनों टर्म उधर चली गई, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, 4 उधर जाके माइनस होगा तो 1 माइनस 4 माइनस 3। ध्यान रखना ये टर्म उधर गई है तो यहाँ सिर्फ 0 बच जाएगा, तो 0 इज ग्रेटर देन, इसका मतलब कंडीशन ऐसे बचेगी आपके पास, ये साइन का ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको फैक्टर बनाओ, 3 है और यहाँ माइनस 2 चाहिए, तो x माइनस 3 और x प्लस 1 इज लेस देन 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब आ सकता है, देखिए जिसमें जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। अगर मान लो आपके पास x माइनस 3 नेगेटिव है तो x प्लस 1 शुड बी पॉजिटिव, यानी कि जो x है वो आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 3, और जो x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस 1। तो हमारे पास -1 से ग्रेटर देन x और लेस देन 3 ये कंडीशन आ गई। अब हमें जो निकालना था इसके अंदर, वो निकालनी थी इंटीग्रल। इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब है इनके बीच के इंटीजर। -1 और 3 के बीच में इंटीजर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और कोई इंटीजर आएगा नहीं। और ये काउंटिंग में हम 1 2 3, तो 3 इंटीग्रल सॉल्यूशन आपके पास होंगे, तो आपका आंसर होगा 3। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि इफ b इक्वल टू c इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज। ये DSSB PGT 2021 का क्वेश्चन है। तो इसमें तो अलग ही पता चल रहा है, b और c अगर आपको 0 दे दिए तो ये तो 0 होगी टर्म। ax स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब x की वैल्यू 0 और 0 ही आएगी, तो यही रूट्स होंगे और कोई रूट निकलेगा नहीं। ठीक है, तो पेयर वाइज देंगे तो आप 0,0 जिसमें आंसर होगा वही आपका होगा। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द इंटरवल इन विच के लाइज सो डैट द इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन दे दी के एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 पोजेस रियल सॉल्यूशंस। हमारे पास रियल सॉल्यूशन है और ये TGT 2022 में आया था। तो हमारे पास कंडीशन ये है के एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब रियल सॉल्यूशन कब होते हैं, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब a आपका k है, b आपका -8 है और c आपका k है, तो b स्क्वेयर यानी कि -8 स्क्वेयर -4 इंटू a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से 8 स्क्वेयर 64 -4k स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से 64 यहीं छोड़ दो, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4k स्क्वेयर हो गया। फर्दर एम्प्लॉय करके जो k है वो लेस देन इक्वल टू 4 से कट करके ये 16, तो लेस देन इक्वल टू 16 आ गया k स्क्वेयर। और k स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 16 है, तो इसका मतलब k जो है वो -4 से आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 4, इनके बीच की वैल्यू जो भी पुटअप करोगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे। -4 से छोटी वैल्यू -5 पुट करते ही वो 16 से ग्रेटर हो जाएगी, और 4 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुटअप करोगे तो भी वो 16 से ग्रेटर हो जाएगा k स्क्वेयर। तो इसलिए इंटरवल क्या आ जाएगा, -4 से लेकर के 4 तक। ध्यान रखना, वहाँ आपको ये ऑप्शन भी दे सकते हैं लेकिन ये गलत है, और ये ऑप्शन भी दे सकते हैं कि -4 से लेकर के 4 वाला और करली ब्रैकेट, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, तो ये एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। 7 में क्या है, देखिए द सम ऑफ द सीरीज 3 × 8 प्लस 6 × 11 प्लस 9 × 14 टू n टर्म्स इज।
ठीक है, तो ये देखिए कैसे होगा। इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, वो अभी साथ के साथ मैं समझा देता हूँ। 3.8 प्लस में है आपके पास 6.11, फिर प्लस में है आपके पास 9.14 एंड सो ऑन। एन टर्म्स का सम निकालना है मुझे, तो हम इसकी पहले nth टर्म निकालेंगे। देखिए 3 फिर 6 फिर 9, ठीक है, तो 3 की टेबल है, तो nth टर्म क्या बन जाएगी इसकी 6 ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए इनमें डिफरेंस 5 का है, इनमें डिफरेंस 5 का है, इनमें डिफरेंस 5, तो इन दोनों टर्मों में भी डिफरेंस किसका होना चाहिए 5 का, तो 3n प्लस 5। और अगर मान लो ऐसे नहीं करो तो 8, 11 और 14 एक एपी बनेगी, एपी से an के फॉर्मूले से ये कंडीशन निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब हमारे पास ये बन गया 9n² प्लस में 5 3 जा 50n, ये कंडीशन हमारे पास आ गई an की। लेकिन ये अभी an आया, मुझे क्या निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n ये आ जाएगा समेशन n² प्लस 15 भार समेशन n। अब कुछ फॉर्मूले आपको याद रखना है, जब कभी भी कांस्टेंट हो और n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक हो तो वो डायरेक्टली n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का सम n टाइम्स तक करोगे तो kn। लेकिन अगर आपके पास n आता है और n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है तो उसका फॉर्मूला बनेगा n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन अगर आपके पास आता है n², ठीक है, और n की वैल्यू 1 से n तक है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूला बनेगा। और अगर आपके पास n³ आता है तो वो n इंटू n प्लस 1/2 और फिर इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब एक चीज़ और साथ के साथ, जैसे कि मान लो ये n की बजाय n-1 का क्यूब कहीं आ जाए तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो फॉर्मूला है उसमें n की जगह n-1 रिप्लेस कर देना है, तो ये तो हो जाएगा n-1। इसमें n-1 रखोगे तो -1 से +1 कैंसिल, तो ये इंटू में n/2 होल स्क्वायर। सेम वे में अगर मुझे n-1 का स्क्वायर चाहिए तो ये जो फॉर्मूला इसमें जहाँ भी n है वहाँ n-1 रख दो, तो ये तो हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा n-1 प्लस 1 करके सिर्फ n, और यहाँ n-1 को देखिए 2n प्लस 1 है तो 2n प्लस 1 में n की जगह n-1 रखोगे तो कंडीशन क्या बनेगी 2n-2 प्लस 1 यानी कि 2n-1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n-1 डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरह से आप फॉर्मूले बना सकते हो। अब हमारे पास ये an आया, अब हमें समेशन निकालना है तो वो s से डिनोट कर देते हैं 9n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, प्लस 15 समेशन ऑफ n टर्म्स का सम n इंटू n प्लस 1/2। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ से तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, n इंटू n प्लस 1/2 दोनों में ही कॉमन है, n गया बाहर, n प्लस 1 गया बाहर, 2 बाहर गया, तो क्या बचा 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6n प्लस 3 प्लस ये सारे का सारा बाहर चला गया, प्लस सिर्फ 15 बचा, ठीक है। अब ये हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू में 6n प्लस 18 डिवाइडेड बाई क्या बच गया 2। अब इस 6 को भी कॉमन ले लो, तो 6 कॉमन लिया, n प्लस 1 और n प्लस 3/2, 2 से ये 6 कैंसिल होकर के 3 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 n प्लस 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं 8th पे, ये चीज़ खत्म हो गए हैं तो देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 इज 1:2, यानी कि जो इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के उनकी रेशियो 1:2 है, देन द रिलेशन बिटवीन p एंड q, p और q के बीच में रिलेशन निकालना है। DSSB PGT 2021 का क्वेश्चन है आपके पास ये। अब इसमें पहले तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x² माइनस में px प्लस q। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और रूट का सिस्टम दे रखा हो, अब यहाँ रूट्स के बीच में रेशियो क्या दे रखी है 1:2, तो एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली 2 अल्फा होगा। फिर सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी यहाँ पे माइनस पी है अपॉन ए, यानी कि एक प्रकार से 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस पी की वैल्यू आ गई 3 अल्फा। और
अल्फ़ा इंटू टू अल्फ़ा, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है सी बाई ए, सी यहाँ पे क्यू है तो वो क्यू आ गया, एम्प्लॉय करके कंडीशन आ गई, टू अल्फ़ा स्क्वेयर इज इक्वल टू में क्यू। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू पी बाई थ्री आ गई, वो यहाँ रख दो, तो टू इंटू पी बाई थ्री स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू, ये आ गया टू पी स्क्वेयर बाई नाइन, और नाइन उधर चला जाएगा, नाइन क्यू। तो ये रिलेशनशिप आ गई, ये आंसर होगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, इफ 4 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 0 दे रखा है ये, देन अनदर रूट इज। अब यहाँ पे अगर ए नहीं होता तो ये बड़ा आसानी से सोल्व हो जाता, लेकिन अब ए दे दिया तो हम हमें सोचना पड़ेगा। ये भी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। अब क्या करना है इसमें वो देखिए, इक्वेशन ये है एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। एक रूट 4 है, एक हमने अल्फ़ा मान लिया, ठीक है। अब 4 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ ए है माइनस बी बाई ए, तो इसलिए माइनस का ए आएगा। दूसरा 4 अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए, सी यहाँ पे माइनस 12 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, -3। अल्फ़ा की -3 जो वो यहाँ पुटअप कर दो, 4 - 3 इज इक्वल टू -a, 1 इज इक्वल टू -a, और a की वैल्यू आ गई -1। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन एक मिनट, हमारे पास a आया है, अभी हमें निकालना क्या है, अदर रूट। तो अगर a निकालने के लिए बोले तो -1 आएगा, और अगर अदर रूट निकालने के लिए बोले तो -3 आपका आंसर होगा, क्योंकि अदर रूट हमने क्या माना था, अल्फ़ा। तो इसलिए हम -3 निकालेंगे। इसमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ए निकालने के लिए इसको सोल्व कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आता है, ठीक है। तो 10 वैसे तो डायरेक्टली भी हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं, n रूट्स हैं। अब हमें बताना है कि देन -अल्फ़ा 1 -अल्फ़ा 2 -अल्फ़ा 3 -अल्फ़ा n विल बी रूट्स ऑफ। तो ये किसके रूट होंगे, टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास जो रूट्स होते हैं, अगर मैं उनको x में से माइनस करता हूँ, एक ये दूसरा, इस तरह से n रूट्स हैं, तो x माइनस अल्फ़ा n इक्वल टू 0। और ये हमें क्या दे रखा, पूरे का पूरा fx मान करके चले थे हम इसको कि भाई fx इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या होगी, fx। अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n इसके अगर रूट है तो ये इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमारे पास है ये कंडीशन कि भाई -अल्फ़ा 1 चाहिए, तो इन सब में से मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया। नेगेटिव कॉमन लेते ही माइनस, चाहे ये n इवन हो चाहे ओड हो, जो भी बाहर आएगा वो इक्वल टू 0 पे जा करके हट जाता है। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा 1 -x इंटू अल्फ़ा 2 -x एंड सो ऑन करके अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा n -x इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कंडीशन क्या बन गई, -x प्लस अल्फ़ा 1 एक ब्रैकेट, फिर यहाँ पे -x प्लस अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन करके -x प्लस अल्फ़ा n इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ देखिए, जहाँ x था वहाँ -x आ गया, ठीक है, -x आ गया। इसके रूट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अगर हम इन्हें को इक्वल टू 0 के, तो वही है आपके पास। अगर हम इसको y कर दें तो भाई y प्लस अल्फ़ा 1, y प्लस अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन करके y प्लस अल्फ़ा n इक्वल टू 0, जहाँ पे y को मैंने क्या मान लिया, -x। तो इनको सबको इक्वल टू 0 अलग अलग रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -अल्फ़ा 1, y की वैल्यू -अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन करके y की वैल्यू -अल्फ़ा n। यानी कि इस इक्वेशन के रूट हो गए, और ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं fy इक्वल टू 0, और y की जगह क्या रख देते हैं, -x। तो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे नेगेटिव में। तो इस तरह से ये मैंने 10 के 10 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए, समझा दिए। तो आप क्वेश्चंस के साथ साथ उसमें जो रूल यूज हुआ है अब तक, जो फॉर्मूला यूज हुआ है, उनको नोट डाउन करते चले। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।